नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस वीडियो में एक और अपडेट है। राजस्थान की बड़ी भर्ती जो 25,000 पदों पर है, उस पर संकट के बादल मंडरा गया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अनुभव की शर्तों में जो बदलाव किया गया था, वो राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे अवैध माना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। और अवैध मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने वो अनुभव की जो शर्त थी उसे रद्द किया है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है, इस पर संकट के बादल। अब बदलाव जो रद्द किया है उसको बचाने के रास्ते क्या हैं, ये सरकार को खोजने होंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने तो अब अनुभव की जो शर्त थी, वो बदलाव जो किया गया था उसे अवैध कहा है और एक तरीके से उसे रद्द कर दिया, उस नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन के रद्द होते ही अब भर्ती पर संकट के बादल। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की हम बात कर रहे हैं। 25,000 पदों की भर्ती का ये मामला है और इसमें पात्रता शर्तों में बदलाव, शुद्धि पत्र अवैध और हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र थे साथियों, 15 मार्च 2024 को स्वायत्त शासन विभाग यानी कि जो भर्ती करा रहा विभाग है नगर पालिका, उसने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश को हाईकोर्ट ने गलत और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये आदेश उदयवीर यादव और अन्य लोगों की याचिकाओं पर दिया है। अदालत ने कहा कि भर्ती विज्ञापन में पात्रता को तय किया गया था, उसके अनुसार ही आवेदन मांगे गए थे। ठीक है, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के बीच शुद्धि पत्र के जरिए अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव करना, योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत है। ये कहा है हाईकोर्ट ने कि भाई जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया था आप लोगों ने, गहलोत सरकार के समय दोस्तों ये भर्ती निकली थी, 2023 की बात कर रहे हैं हम। और उस टाइम पर ये भर्ती निकली थी तो इसमें जो अनुभव था सफाई कर्मचारी का, वो किसी का भी चल रहा था। यानी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, किसी का भी हो, और सरकारी किसी भी संस्थान से हो। लेकिन फिर सफाई कर्मचारी के जो जुड़े हुए संघ हैं, तो उन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन करे, तो सरकार दबाव में आई और दबाव करके सरकार ने मार्च 15 2024 को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया और उन्होंने ये कर दिया कि भाई जो नगर पालिका में या नगर निकायों में जो काम कर रहा है और एक ठेकेदार के माध्यम से, उसी का अनुभव हम मान्य करेंगे। तो उसी को चैलेंज किया गया, क्योंकि ये गलत भी है दोस्तों। इस तरीके से यह है मामला पूरा। अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा और रामानु शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की स्थानीय निकाय में 1 मार्च 2024 को सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकालती। भर्ती एजेंसी ने प्रक्रिया के बीच 15 मार्च को शुद्धि पत्र से पात्रता शर्तों में बदलाव कर दिया। इसमें वही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा जो कि सार्वजनिक मार्ग या सीवरेज संबंधी कार्य के लिए नगर निकाय ने जारी किया। यानी एक तरीके से जो इन नगर पालिकाओं में लगे हुए लोग थे, उन्हीं को बेनिफिट्स होने जा रहा था उस अनुभव प्रमाण पत्र से। अब क्या किया, हाई कोर्ट ने उसे अवैध कर दिया। अब मैं आप लोगों को वो दिखा भी देता हूं दोस्तों। 15 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का जो राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध किया, ये वो लाइनें हैं। ठीक है, जो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इनको अवैध किया है, इनको रद्द किया है। 15 मार्च 2024 का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत अनुभव की शर्तों को बदला गया था, वो आप लोग देखें। अनुभव प्रमाण पत्र से तात्पर्य राज्य की नगरीय निकायों में सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य के अनुभव से है। यानी अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब बता रहे थे और इसमें कहा गया था कि 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी सफाई संवेदक द्वारा जारी किया गया। यानी कि जो नगर पालिकाओं में काम कर चुके हैं, उन्हीं को ये जो अनुभव प्रमाण पत्र था सफाई कर्मचारी का, वो जारी किया जाना था। और इसी को यहाँ पर चैलेंज किया बाकी लोगों ने, यार तुम ये क्या कर लिया, बीच में क्यों नोटिफिकेशन लेकर के आ गए। और राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी नोटिफिकेशन को रद्द किया है, इसी नोटिफिकेशन को रद्द किया। इसका मतलब ये है, अब सरकार सांसद में 2 रास्ते हैं सरकार के पास। ठीक है, पहला रास्ता तो ये है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले ले जो इन्होंने 15 मार्च 2024 को जारी किया, और सबके अनुभव जो हैं जिस तरीके से थे उनको मान्य करें। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, सरकार अब खुद डीबी में जाए, डबल बेंच में जाए और ये जो आदेश आया है सिंगल बेंच का, 1 जजेज का, इसको बदलवा लें।
उस ये जो नोटिफिकेशन है 15 मार्च वाला, इसको 2 जजों के बेंच में से सही साबित कर दिया जाए। ये 2 रास्ते बचते हैं सरकार के पास। तीसरा रास्ता जो है वो बड़ा टफ होगा। आई थिंक कि सरकार उस रास्ते पर नहीं जाना चाहेगी। तीसरा रास्ता है कि भर्ती के आवेदनों को निरस्त करते हुए दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरा लिए जाए, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। 2 रास्ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें डबल बेंच में जाएगी, तो खुद को बचाने का प्रयास करेगी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा सिंगल बेंच में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसी वजह से जो है ये जो दोस्तों नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। 140 याचिकाएं थी दोस्तों उदय सिंह सहित, उन पर ये जो है नोटिफिकेशन को अवैध यहाँ पर घोषित किया है। पात्रता की शर्तों को, अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तों को आप लोग देखें कि बीच में जो बदलाव है आप लोग नहीं कर सकते, और इसी को सरकार ने किया बदला और हाई कोर्ट ने उस बदलाव को यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया है। बड़ी अपडेट है दोस्तों, सफाई कर्मचारी की 24,797 जो वैकेंसीज हैं उनके लिए बड़ा झटका है एक तरीके से, जहां एक तरीके से जो है इनके लॉटरी का सिस्टम जो है सरकार निकालना चाह रही थी। लॉटरी के लिए जो दोस्तों यहाँ पर जो है ना ऐप जो है वो यहाँ पर बनवा लिया गया था कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से, और इनकी लिस्ट निकाली जानी थी 3, 4, 5 गुना के लोगों की, उनसे फिर सफाई वगैरह का काम करवाना था, भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना था। लेकिन इसके बीच में एक तरीके से ये बड़ा आदेश आया राजस्थान हाई कोर्ट का अनुभव प्रमाण पत्रों को अवैध घोषित करने का। तो दोस्तों ये फिलहाल जानकारी थी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी तमाम आईडीज़ के लिंक जो हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था, और ये खबर भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी देख पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।